नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे व्यापार टैक्स वन का जो एआई प्लेटफॉर्म है। इस एआई प्लेटफॉर्म के जरिए अपने क्लाइंट का जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है उसको अपने टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इंपोर्ट करवाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक सीए हो, टैक्स प्रोफेशनल, एडवोकेट हो या फिर अकाउंटेंट हो, आपके पास में जब भी कोई क्लाइंट आता है अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करवाने के लिए नॉन टैक्स ऑडिट के केस में, तो हम सबका एक ही जवाब होता है कि हम आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न तो फाइल कर देंगे, लेकिन आपको सभी बैंकों की हमें बैंक स्टेटमेंट ला के देनी पड़ेगी। अब क्लाइंट हमें कुछ बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करवाएगा, कुछ एक्सेल फॉर्मेट में मिल जाएंगे और कुछ एक स्टेटमेंट की हो सकता है वो हमारे पास हमने प्रिंट आउट भी ला के रख दे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हमें कस्टमर की अगर उनको लगता है भी इनके ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, हमें उनकी बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हमारे पास में प्रिंट आउट आया, चाहे वो पीडीएफ है, सभी की अगर अपने एक एक मैनुअली एंट्री टैली सॉफ्टवेयर में करने बैठेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम है जो लग जाता है। अब इसी टाइम को बचाने के लिए व्यापार टैक्स वन का जो एआई प्लेटफॉर्म है, इसी के जरिए अपने टाइम को बचाते हुए अपने टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से हमें क्लाइंट का जो बैंक स्टेटमेंट है वो इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करने के बाद में हमें उनकी इनकम का कंप्यूटेशन तैयार करना है और बाद में अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर अपना पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस समझने वाले हैं भी टैक्स वन जो हमारा व्यापार टैक्स वन का जो एआई प्लेटफॉर्म है इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं एज ए प्रोफेशनली, और टैली सॉफ्टवेयर में के अंदर इसका बैंक स्टेटमेंट का डाटा इंपोर्ट किस तरीके से होता है। सब कुछ प्रैक्टिकल रहेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना, और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हमें इस व्यापार टैक्स वन का जो एआई प्लेटफॉर्म है इसके लिए हमें साइन अप करना पड़ेगा। तो ये जो व्यापार का जो टैक्स वन का जो एआई प्लेटफॉर्म है ये हमारा सब पहले सुविध के नाम से जाना जाता था, यानी कि इसका ब्रांड का जो अब नाम है वो अपडेट कर दिया गया। अब ये व्यापार टैक्स वन के नाम से जाना जाता है। इससे पहले इसका नाम था सुविध, यानी कि नाम है वो बिल्कुल नया है लेकिन इसका जो विश्वास है वो बिल्कुल सेम ही है, यानी कि सुविध का नाम ही अब व्यापार टैक्स वन हो चुका है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बात करें तो इसकी वेबसाइट है tax1.व्यापार.com के नाम से। आप जब भी अपने ब्राउजर पे जाके सर्च करोगे इस नाम से तो आपको इसी तरीके का कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले अपने करते हैं साइन अप, और साइन अप करने के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी वगैरह आपको चाहिए बेसिक। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसको साइन अप करने के लिए अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर है, सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे अपने मोबाइल नंबर डाल दिया आपको गेट ओटीपी क्लिक कर देना है। एक ओटीपी आपके पास में आने वाला है और उस ओटीपी को अपने यहां पर एंटर करेंगे। तो ओटीपी डालने अब आपको साइन अप कर देना है। तो जैसे अपने साइन अप करेंगे उसके बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, और उसके बाद में यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप सीए हो, एडवोकेट हो या अकाउंटेंट हो। सीए हो तो आपको सीए पे क्लिक करना है, अकाउंटेंट हो या एडवोकेट हो या अकाउंटेंट हो तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर देनी है कि आपके जो कंपनी है उसके अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं। 0 से 10 है, 11 से 50 है, 51 है, 100, कुछ इस तरीके से। आप यहाँ से सिंपल जैसे मैंने 0 से 10 कर दिया। उसके बाद के अंदर आपको ये जो इस एआई जो टूल है इसका इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली है, ठीक है ना। अभी आपको इवेंट मिली है, कोई रेफरल मिला है, कोई यूट्यूब से आपने कोई देखा हो, कोई अदर से देखो, तो वो आपको सिंपल आप पे क्लिक कर देना है, किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद के अंदर आपको अपनी ईमेल आईडी और एक अपना नया पासवर्ड बना देना है ताकि आप अपने ईमेल के जरिए भी आप इसको साइन अप जो कर सकते हो बाद में। जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, और उसके बाद में आपको ईमेल और अपना पासवर्ड डालने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और जिस नाम से आपने आईडी बनाई है उसकी डिटेल आपको यहाँ से दिख जाएगी। अब ये था, यहाँ तक प्रोसेस था आपने इस व्यापार टैक्स वन के एआई प्लेटफॉर्म के अंदर अपने को साइन अप करने का। और उसके बाद में आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, डाउनलोड दी टैली कनेक्टर ऐप। ये ऐप आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। जैसे अपने इस पर डाउनलोड करेंगे तो ये हमारा इसका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, और उस सेटअप को डाउनलोड करने के बाद में आपको अपने पीसी के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेना है, जैसे अपने दूसरे मतलब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके, ठीक है। अब जैसे ये हमारा काम एक हो गया, हमने
इस व्यापार टैक्स वन के अंदर अपना साइन अप कर लिया, और यहाँ से दूसरा काम था हमारा व्यापार टैक्स वन का जो टेली कनेक्टर है उसको अपनों डाउनलोड किया। ये 2 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। अब ये 2 होने के बाद में अब अपने चलते हैं टेली सॉफ्टवेयर के अंदर। आपके पास में टेली सॉफ्टवेयर हो, और टेली सॉफ्टवेयर के अंदर अपने बिल्कुल एक न्यू कंपनी क्रिएट करने वाले, यहाँ पर अपनी कंपनी पर जाएंगे और यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर स्मार्ट ट्रेडर्स के नाम से कंपनी मैंने क्रिएट कर दी, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस मैंने यहाँ पर इसका डाल दिया, स्टेटमेंट डाल दिया, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादातर उस कंडीशन के अंदर होता है जब आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है, आपकी बिजनेस की टैक्स ऑडिट नहीं होती है, लेकिन आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के पर्पज से आपको आपकी बुक्स का डाटा आपको मेंटेन करना जरूरी होता है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर भी रखनी है कि अगर आप टेली सॉफ्टवेयर को कंपनी के अंदर आप नई कंपनी क्रिएट कर रहे हो, या फिर अगर आपके पास में ऑलरेडी कंपनी क्रिएट करी हुई है, तो जिस भी ईयर का आप बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करवा रहे हो वही आपके पास में ईयर यहाँ पर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अभी 24-25 का बैंक स्टेटमेंट अगर मैं इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर दे दिया 25-26 का, तो वो इंपोर्ट नहीं होगा। जिस साल का डाटा आप इंपोर्ट करवाना चाहते हो उसी साल का ही आपके पास में कंपनी यहाँ पर आपको क्रिएट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर 24-25 का डाटा मेरे को इंपोर्ट करवाना है, तो मेरे को यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 से मेरे को बुक्स ये जो फाइनेंशियल ईयर वो स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025-26 का बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करवाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर वो 1 अप्रैल 2025 करना पड़ेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने इस कंपनी को क्रिएट कर दिया। अभी मेरे पास में जीएसटी नंबर है नहीं, तो मैं इसको नो कर देता हूँ और कंट्रोल ए करके इसको भी एक्सेप्ट कर देता हूँ, और इन दोनों में से मैं एबीसी एंड कंपनी है उसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो यानी कि अब मेरे पास में स्मार्ट ट्रेडर्स जो अभी अपनों ने क्रिएट करी है वो आप पे कंपनी आ गई। अभी तक नो वाउचर एंट्री है। और लेजर की बात अगर अपने करें तो लेजर जो टेली सॉफ्टवेयर जब कंपनी क्रिएट करने के बाद 2 लेजर क्रिएट करके दे देता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का, ठीक है। ये 2 लेजर आ गए। अब हमें एक लेजर और यहाँ पर नया बनाना पड़ेगा। कौन सा भी? जो हमारे पास में बैंक है उस बैंक का नाम। जैसे मेरे पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट अभी अपने इसके अंदर इंपोर्ट करवाना है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से मैंने एक लेजर क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट मैंने ग्रुप दे दिया, और यहाँ पर इसका जो बैंक नेम है वो मैंने यहाँ पर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आपको यहाँ पर इंडिया ही सिलेक्ट करना है। और उसके बाद कंट्रोल ए से मैंने इस लेज़र को सिलेक्ट कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर तीसरा लेज़र जो अभी हमने क्रिएट किया वो लेज़र यहाँ पर आ गया। अब आपको यहाँ पर वापस अपने इसी टूल पे आ जाना है, और वो जो कंपनी अभी तक हमने क्रिएट करी थी स्मार्ट ट्रेडर्स के नाम से उसको यहाँ पर लाना है। लेकिन उससे लाने से पहले हमें जो अभी हमने यहाँ पर जो व्यापार का टैक्स वन का जो हमें टेली कनेक्टर हमने जो डाउनलोड किया था इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन करने के लिए हम मिनिमाइज करते हैं इनको, और यहाँ से ये सुविध के नाम से आपके पास में कनेक्ट हो जाए। अगर आप इसको इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के बाद भी आपके सामने कुछ इस तरीके से आके, तो अपने इसको इंस्टॉल ही कर लेते हैं। जैसे में हम इंस्टॉल कर लेते हैं इस एप्लीकेशन, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी इंस्टॉल है ये। तो आप कुछ इस तरीके से क्लिक करना, सिंपल आपके सामने ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्यापार टैक्स वन के नाम से आपके पास में ये टेली कनेक्टर जो ओपन हो चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हमें कनेक्टेड और एक डिसकनेक्टेड 2 विंडो आपको देखने को मिलेगी। अब हमें स्मार्ट ट्रेडर्स जो यहाँ पे हमारे सामने कंपनी है ये वाली, इस कंपनी का नाम हमें यहाँ पर अब ऐड करना है कनेक्टर में। ठीक है, तो आपको ऐड कंपनी पे अपने को क्लिक करना है। तो जैसे अपने ऐड कंपनी पे क्लिक करेंगे तो ये स्मार्ट ट्रेडर्स का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसको अपने को सब्सक्राइब कर लेना है, और इसको भी यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ क्या होगा कि स्मार्ट ट्रेडर्स का जो डाटा है वो यहाँ पर आ रहा है। अभी यहाँ पर हमारे जो वाउचर्स है वो सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एक सेकंड का टाइम आपका यहाँ पर लग सकता है, जब तक ये लाइन हमारी कंप्लीट पूरी हो जाएगी। जैसे हमारी ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा कंप्लीट प्रोसेस, तो आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा व्यापार टैक्स वन का भी स्मार्ट ट्रेडर्स जो हमारी कंपनी थी उसका जो कोड था, ये लेजर सिंक्रोनाइज सक्सेसफुली हो चुकी है।
इसको अपने को ओके कर देना है और इसको यहाँ से अपने को मिनिमाइज कर देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमारा वापस इसी अपने एआई प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे व्यापार टैक्स वन के, और यहाँ अब हमें डाटा एंट्री करनी है। अब आप यहाँ पे डाटा एंट्री ऑटोमेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे अपने डाटा एंट्री ऑटोमेशन पर अपने को क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर अपने उसको कंपनी को सिलेक्ट कर देना है। कंपनी हमारी थी स्मार्ट ट्रेडर्स के नाम से, अपने स्मार्ट ट्रेडर्स से सिलेक्ट कर दिया और इसको यस कर दिया, यानी कि अब हमारी स्मार्ट ट्रेडर्स का डाटा यहाँ पर आ चुका है इस व्यापार टैक्स वन के एआई प्लेटफॉर्म पर। तो अब हमें ब्लॉक अपलोड करना। जैसे ही अपने ब्लॉक अपलोड करेंगे, यहाँ आप देखोगे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे भी। आप बैंकिंग यानी कि बैंक स्टेटमेंट भी इंपोर्ट करवा सकते हो, सेल है, परचेज है, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल, लेजर, आइटम, यानी कि सब कुछ यहाँ से अपने मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर सही डाटा को। तो अपने को बैंक स्टेटमेंट करना है तो अपने को बैंकिंग पे क्लिक करना है। तो जैसे अपने बैंक पे क्लिक कर दिया, उसके बाद अब हमें हमारे पास में जो पीडीएफ फाइल है उस पीडीएफ फाइल को यहाँ से इंपोर्ट करवाना है। अपने को यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में अभी देखो जो हमने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जो लेज़र हमने बनाया था वो लेज़र यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप सी ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर लेज़र होंगे वो सारे के सारे लेज़र आपको यहाँ पर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारा काम बैंक का है तो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद में क्लिक टू अपलोड, यानी कि अब हमें यहाँ पर वो पीडीएफ फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। तो पीडीएफ फाइल के अपलोड के लिए अपने वापस चलते हैं अपलोड करने के लिए। और हमने उस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे अपने अपलोड पे क्लिक करेंगे, अब इस एआई प्लेटफॉर्म का काम है जो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ देखोगे प्रोसेसिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जैसे ये प्रोसेस हो जाएगी ये कंप्लीट दिखा देगा आपको भी आपकी आपने जो हम फाइल अपलोड करी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और अभी आप देखो यहाँ पर स्टेटमेंट की डेट भी आ रही है 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 2025 तक, और टोटल ट्रांजैक्शन अभी हमने काउंट किया था 305 यहाँ पर इसने टोटल कर दी। और पेंडिंग का मतलब आ गया भी अभी तक आपने 305 एंट्रियाँ तो आ गई, लेकिन अभी तक आपने कोई सेव सिंक्रोनाइज कुछ नहीं किया इसको, यानी कि एक्शन अभी तक नहीं लिया। अभी एक्शन अपने इसके ऊपर लेने वाले हैं। तो अपने को इस कंप्लीट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे अपने कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ फॉर्मेट का जो स्टेटमेंट थी वो हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ हमारे पास में दो ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। एक तो देखो यहाँ पर पेमेंट भी आएगी और रिसिप्ट भी आएगी, यानी कि बैंक के द्वारा कुछ पेमेंट हमारी निकली भी है, बैंक के अंदर पेमेंट हमारी आई भी है। तो अब सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास में सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है। लेकिन अगर ये मान लीजिए सेविंग अकाउंट है और हमारे पास में जो हमारे पास शॉप है उसके ऊपर हमारे क्यूआर कोड लगा हुआ है, कस्टमर हमारे पास जितना भी हम सामान सेल करते हैं उसका क्यूआर कोड स्कैन करके जरिए हमारे को पैसा मिलता है, तो यानी कि सारा का सारा पैसा हमारा बैंक के अंदर ही आता है। तो ऑलमोस्ट अपने मान सकते हैं भी हमें आईटीआर फाइल करनी है तो ये सेल हमें दिखानी है, लेकिन सारी की सारी रिसिप्ट जितनी भी है वो हमारी सेल तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास में 4 एंट्री हमारी सेविंग इंटरेस्ट की भी हो सकती है। तो वो सेविंग इंटरेस्ट भी हमें अलग दिखाना पड़ेगा। लेकिन एक बार अपन ने ये मान लिया भी जितनी भी हमारे पास में रिसीट है, अपने एक बार रिसीट के ऊपर यहाँ पर फिल्टर लगा देते हैं। अपनों ने रिसीट पे फिल्टर लगा दिया तो ये सारी की सारी फिलहाल हमारे पास में ये रिसीट की एंट्री सेलेक्ट हो जाएगी। पेमेंट अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। और अपनों ने क्या किया, यहाँ पर एक क्रिएट लेजर यानी कि नया लेजर बना देंगे और इस लेजर के अंदर अपने को ये दिखाएंगे भी ये जितनी भी हमारी रिसीट की एंट्री है ये सारी की सारी हमारी सेल है। तो अपने यहाँ पर एक नया लेजर क्रिएट करेंगे, जैसे अपने टैली सॉफ्टवेयर में नया लेजर क्रिएट करते हैं उसी तरीके से। जैसे अपनों ने बना दिया सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, और ये हमारी बिजनेस की सेल है तो अपनों ने इसको सेल काउंट में जोड़ दिया और इसको ऐड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब अपनों ने रिसिप्ट की एंट्री है, हमने सारे चाहे तो आप एक एक एंट्री करके सिलेक्ट करके यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो भी इस एंट्री को हम सेल ऑफ गुड्स के अंदर लेके जाएंगे, इस एंट्री है इस एंट्री को भी हम सेल ऑफ गुड्स के अंदर लेके जाएंगे, ये 440 रुपये की जो एंट्री है इसको भी अपने सेल ऑफ गुड्स के अंदर लेके जाएंगे। चाहे तो आप रिसीट को एक एक एंट्री करोगे, अगर एक एक एंट्री अगर अपने यहाँ से मैनुअली इसको सेलेक्ट करेंगे तो बहुत सारा टाइम हमारा यहाँ पर भी लग जाएगा। तो इसलिए अपने क्या करेंगे, सभी को एक साथ इकट्ठा सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जब भी अपने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यानी कि सारा का सारा डाटा हमारा रिसीट की एंट्री है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब अपने को यहाँ सेलेक्ट करना है कि जो आपने एंट्रियाँ सेलेक्ट करी है रिसीट वाली उसको आपको कौन से लेजर के अंदर
सेंड करनी है। तो अपने यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट लेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपने दिखा दिया सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। और यहाँ से इसके बाद में ऑप्शन आ जाएगा सेव का, अपने यहाँ से इसको सेव पे क्लिक कर देंगे और ये अपनी एंट्री सेव होगी। ये थोड़ा सा लोडिंग, और ये ट्रांजैक्शन जो हमारी अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुकी है। अब ये रिसिप्ट का जितना भी काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद बात रही हमारे पास में पेमेंट्स की, ठीक है ना। तो अब अपनों ने पेमेंट है, अब पेमेंट की कंडीशन के अंदर यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि पेमेंट के अंदर कुछ ऐसी पेमेंट भी होंगी जो हमारे सप्लायर को हमने पेमेंट करी होगी, कुछ एक पेमेंट यानी कि हमने बिजनेस के अंदर कुछ खर्चे भी करे होंगे शॉप के ऊपर, उसकी एंट्रियाँ भी इसी के अंदर शामिल होगी। तो आप चाहोगे भी आप यहाँ से अमाउंट की भी अपने फिल्टर यहाँ से लगा सकते हैं भी। ये आपको दो ऑप्शन मिलेगा असेंडिंग डिसेंडिंग के अंदर, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर यानी कि सबसे बड़ी जो रकम आएगी जो पेमेंट हुई है वो यहाँ आ जाएगी। अब पेमेंट के अंदर अगर आप अपने प्रॉपर बुक्स मेंटेन करना चाहते हो तो आपको ये तय करना पड़ेगा भी ये जो आपने पेमेंट यहाँ पर करी है 50,000 रुपये की, इसको आपको कौन से लेजर के अंदर देनी है, यानी कि इसका कौन से सप्लायर को आपने ये पेमेंट करी है, तो वो लेजर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर लेजर नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएट लेजर पे जाके अपने यहाँ पर भी लेजर बना सकते हैं। अभी हमें जीएसटी का कोई लेना देना नहीं क्योंकि हमारे पास में जीएसटी नंबर नहीं है, तो हमें सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर लिख के क्या करना है। जैसे मान लीजिए हमने आपने एक लेजर बना दिया यहाँ पे भी XYZ ट्रेडर्स, यानी कि XYZ ट्रेडिंग कंपनी कर देते हैं अपने, ठीक है। और ये हमारी रिसेंटली क्रेडिट है। उसके बाद में जैसे अपने टेली सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे लेजर वगैरह बनाते हैं उसकी डिटेल, क्रेडिट पीरियड, मेलिंग नेम, एड्रेस 1 2 3, स्टेट कौन सा है, तो सब कुछ यहाँ पर अपने इसका मेंशन डाटा कर सकते हैं। ऐड पर अपनों ने क्लिक कर दिया। तो अगर आप चाहते हो भी आप एक एक एंट्री को यहाँ से सिलेक्ट करोगे, जैसे मान लीजिए ये मेरी XYZ ट्रेडिंग को पेमेंट है, ये वाली भी पेमेंट है, वो भी मेरे को XYZ ट्रेडिंग की पेमेंट है, तो इस तरीके से आप एक एक एंट्री के अगर आप पेमेंट का अगर आपको पता है भी ये सप्लायर कौन सा है तो उसकी एंट्री आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए अपनों ने ये मान लिया भी ये एंट्री हमारी XYZ को है और ये जो ट्रांजेक्शन है हमारी हमने छोटी एंट्री मान ली भी ये एंट्री हमारी ऑफिस का एक्सपेंसेस है, ठीक है। और इसको अपनों ने ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से अलग लेजर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर डालना चाहते हैं तो अपने यहाँ से वापस एक नया क्रिएट लेजर कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने कह दिया भी ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से लेजर बना दिया, तो ये हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एंट्री आप जो जो आप सप्लायर को करिए अब आप सप्लायर का नाम सेलेक्ट करोगे और जो आपकी एक्सपेंसेस की एंट्री है उन सभी को अपने ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर एंट्री को कर देंगे। अब मान लीजिए कुछ एक एंट्री हमारी XYZ ट्रेडिंग कंपनी को भी है और कुछ हमारे खर्चे भी हैं। इस तरीके से आप कोई नया लेजर अगर आपको बनाना है तो नया लेजर भी अपने यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया मोहन एंटरप्राइजेस, एक नया लेजर और ऐड अपनों ने कर दिया। तो ये सारे के सारे लेजर आपके टेली सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिक है जो मेंशन होते रहेंगे। इन सभी को अपनों ने यहाँ से सेव कर दिया। ये ट्रांजैक्शन अपनों ने अपडेटेड सेव हो चुकी है। अब उसके बाद में जैसे मान लीजिए कुछ ट्रांजैक्शन हमारी बच गई, अब इनको मान लीजिए अपनों ने आपके पास और ज़्यादा सप्लायर भी हो सकते हैं, सभी को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब बाकी अपनों ने ये मान लेते हैं, टाइम अपने पास ज़्यादा नहीं लगाएंगे इस वीडियो के अंदर, अपने ये मान लिए भी उसके बाद में जितनी भी हमारे पास एंट्री बची है वो हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं। अपने जल्दी से उन सभी को एक बारी सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में इनको एक साथ ही ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर इनको सेंड कर देंगे। मैं जल्दी से यहाँ पे इन सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ एंट्री मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर ली और जो सेलेक्टेड एंट्री है इनको अपने जाते हैं अपने इसको ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर सेंड करनी है, तो मैंने यहाँ से इनको सेव कर दिया, ठीक है। और उसके कुछ से एक बाद में आपके सामने जो सेलेक्ट लेजर वगैरह इस तरीके से आपको जो एंट्री यहाँ पर दिख रही है इसका मतलब होगा कि ये एंट्री अभी तक आपकी सेलेक्ट हुई नहीं है, तो इन सभी का लेजर भी हमें यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कुछ अपनों ने एंट्री डाल देते हैं अदर सप्लायर्स के अंदर भी और उसके बाद में फिर इस डाटा को अपने टेली सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करवाते हैं। अगर बाय द अगर हमारे से यहाँ से कुछ गलती हो भी गई तो अपने टेली सॉफ्टवेयर के अंदर भी इनको सेट कर सकते हैं जाके। जैसे अपनों ने यहाँ पर कुछ एक एंट्री रहेगी XYZ, तो ये सारी की सारी जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हैं इनको अपनों ने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और अगर कोई अनसेलेक्ट रह जाएगी तो अपने को बाद में भी पता चलेगा और अपनों ने इसको सेव कर दिया।
ठीक है। तो इस तरीके से अपनों ने ये टोटल एंट्री कर दी। अभी तक ये जो हमारा डाटा यहाँ से अपनों ने जो सिलेक्ट किया है ये टैली सॉफ्टवेयर में नहीं आया है। इसको देखने के लिए वापस अपने डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेजर पर जाएंगे। अगर अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर देखेंगे, कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपको अभी नहीं दिखेगी। ये कब दिखेगी? इसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। सेंड टू टैली वाले इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, ठीक है ना। तो ये एंट्री आपको सबसे पहले आपको ये चेक करना है भी हमें कोई ऐसी एंट्री जो कि सेलेक्ट करने से रह न गई हो। तो ये सारी की सारी एंट्री हमने यहाँ पर प्रॉपर सही तरीके से सिलेक्ट कर दी है। सेंड टू टैली के ऑप्शन पर अपने आप इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे ये अपने को परमिशन मांगेगा, ओके पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद में अपने इसको रिफ्रेश कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो सिंक्राइज होना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इन जो प्रोसेस है इन प्रोग्रेस के अंदर वो 305 ट्रांजेक्शन हमारी प्रोग्रेस के अंदर चल रही है। जैसे ये 305 ट्रांजेक्शन हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी वो यहाँ पर हमारे पास में मैसेज आ जाएगा कि आपके टैली के अंदर टोटल डाटा कितना सिंक्राइज हो चुका है। तो जैसे 305 है ये पूरा डाटा अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर भी ये 305 आपको दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए हमें कुछ एक सेकंड का वेट हमें करना पड़ेगा। तो अपने वेट कर लेते हैं इसका। और ये हमारा टैली के अंदर भी डाटा 305 एंट्रियों का डाटा सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो चुका है। अब अपने इसको यहाँ से करेंगे क्लोज और अब अपने चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे। अपने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और अब अपने वहाँ पर वापस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लेज़र हमने क्रिएट किया था उसको ओपन करते हैं। इसके लिए डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक और लेज़र। और यहाँ अपनों ने जितने भी लेज़र अपनों ने एआई प्लेटफॉर्म के अंदर व्यापार टैक्स वन के अंदर जो बनाए थे वो सारे के सारे लेज़र हमारे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर भी आ चुके हैं। और यहाँ अब हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट सेलेक्ट करना है। F2 से अपने पूरा डाटा अपने ओपन कर लेंगे। तो यहाँ देखो जितने भी लेज़र हमने जो जो ट्रांजेक्शन अपनों ने वहाँ पर सेंड करी थी वो सारी की सारी एंट्री हमारी स्टेटमेंट के अंदर यहाँ भी आ चुकी है, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ देखना है भी कुछ एक एंट्री ऐसी भी थी जो हमारी इंटरेस्ट की एंट्री है, यानी कि सारी की सारी हमारी सेल नहीं है। इसके अंदर कुछ एक एंट्री हमारी सेविंग का इंटरेस्ट भी है। मान लीजिए ये हमारा सेविंग का एक इंटरेस्ट था 75 रुपये, लेकिन वहाँ पर अपनों ने इसको सेल ऑफ गुड्स मान लिया था। लेकिन अपने चाहें तो यहीं से इस एंट्री को अपने वापस यहाँ पर एक बार होम पेज पे आएंगे और इसका 1/4/2024 से लेके 31/3/2025 का हम पीरियड सेट कर देंगे। अब वापस अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ओपन करेंगे और इस 75 रुपये को अपने को मान लीजिए हमारा सेविंग का इंटरेस्ट है तो यहाँ अपने एक नया लेज़र यहीं क्रिएट कर देंगे भी सेविंग इंटरेस्ट। और ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम है और इसको अपने यहाँ से अब हमारा टेलिस जो हमारा PDF फॉर्मेट था उसके अंदर जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, जो नरेशन लिखा हुआ था उसका नरेशन भी यहाँ पर हमारे इस टैली सॉफ्टवेयर का जो नरेशन बॉक्स है इसके अंदर भी ऑटोमेटिक मेंशन हो जाएगा। तो वो भी हमें कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत है नहीं। एंटर प्रेस करेंगे और इसको सेव करेंगे तो ये हमारा सेविंग इंटरेस्ट के नाम से एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद में मान लीजिए हमने कुछ एक एंट्री बहुत शॉप ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर एंट्री हमने करी थी। मान लीजिए ये जो 750 रुपये की जो एंट्री है ये एंट्री हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं था, ये हमारे सप्लायर को हमने पेमेंट करी है। तो इसकी भी एंट्री अपने जिस भी सप्लायर को पेमेंट करी है उसकी एंट्री यहाँ से कर सकते हैं और कंट्रोल एस इसको सेव कर देंगे। और उसका भी जो नरेशन था वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो नरेशन भी हमारे इस नरेशन बॉक्स के अंदर ऑटोमेटिक मेंशन हो जाएगा टैली सॉफ्टवेयर में। अब अपने बात करते हैं भी जितना हमारा बैंक बैलेंस था, यानी कि अगर अपने बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी तो हमें मिलान करना है क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे जो सेविंग का जो बैलेंस है वो कुछ क्रेडिट साइड में आ रहा है, ठीक है। अब अपने चलते हैं उस बैंक स्टेटमेंट की PDF के फाइल के ऊपर, उसको ओपन कर लेते हैं। आइए हमारे सामने इस बैंक स्टेटमेंट का PDF ओपन है, लेकिन यहाँ जो बैलेंस आ रहा है वो 67,270 रुपये 84 पैसे का बैलेंस आ रहा है, लेकिन हमारे पास में कुछ अलग बैलेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया भी इस बैंक स्टेटमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस हमें टैली सॉफ्टवेयर के अंदर भी डालना पड़ेगा। तो इसके लिए वापस अपने एल्टर पे आएंगे, लेज़र पे आएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेज़र को अपने यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इस हमारे जो PDF फाइल के अंदर जो हमारा बैंक का ओपनिंग बैलेंस है वो अपने यहाँ पर लिख देते हैं।
और ये हमारे लास्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कुछ ये बैलेंस हमारे पास आ रहा है। तो ये जो बैलेंस है इस बैलेंस को अपने यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर के अंदर इसके ओपनिंग के अंदर भी लिख देंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, वापस अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अब इसका क्लोजिंग बैलेंस मैच करके चेक करते हैं। डिस्प्ले पर जाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेजर को सेलेक्ट कर देंगे और अपने क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो यहाँ आप देखोगे क्लोजिंग आ रहा है 67,270 रुपये 84 पैसे का। और अपने स्टेटमेंट को ओपन कर लेते हैं तो स्टेटमेंट के अंदर भी आपको 67,270 रुपये 84 पैसे का बैलेंस आपको मैच होता दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अपने इस एआई का जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है व्यापार टैक्स वन के नाम से, इसका यूज़ करके मात्र 2 मिनट के अंदर अपनों ने 305 एंट्रियाँ वो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करवा दी है, ताकि हमें पता चल सके कि टोटल हमें क्लाइंट की इनकम कितनी दिखानी है, टोटल इसका जो बैंक के अंदर जितना पैसा हमारे पास में आया है वो कितना पैसा आया है, कितना पैसा हमारा बैंक में विड्रॉल हुआ है। यानी कि रिसिप्ट का मतलब हो गया ये हमने बैंक को डेबिट किया हुआ, तो इसका मतलब ये हमारी टोटल एक तरीके से टोटल सेल हमारी हो चुकी है। इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट की अमाउंट भी आ जाएगी अगर आप टोटल बैंक ट्रांजैक्शन देख रहे हो, और अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स देख रहे हो तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो भी टोटल हमारी बैंक के अकॉर्डिंग इतने रुपए की हमारी सेल हुई है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम हमारी इनकम टैक्स का कॉम्पिटिशन तैयार करके क्लाइंट का इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल ईजिली कर सकते हैं कम टाइम के अंदर। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये एआई टूल आपको कैसे लगा वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।